प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ जाती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो जो पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी आपके पास है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इस प्रॉपर्टी में आपसे क्या कहा जा रहा है बेटा, सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है जी, क्लोजर प्रॉपर्टी, CLO। ठीक है जी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी आपसे क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर आप किसी दो रियल नंबर्स को ऐड करो, देखो यहाँ पे एडिशन की बात आ रही है तो इसलिए हम एडिशन का ही जिक्र करेंगे। ये कहते हैं कि अगर आप किसी दो रियल नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो भी रियल नंबर ही होगा। ठीक है जी, तो इसमें आपके पास क्या है, अगर आपने कोई से दो रियल नंबर्स ले लिए जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है जी, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया तो वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हमेशा दो ही नंबर्स को हम, दो ही टर्म्स जो है यहाँ पर यूज़ होंगी। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, आपसे कहते हैं कि अगर आपने किसी दो रियल नंबर्स को प्लस किया, ठीक है जी, तो उन दोनों रियल नंबर्स को प्लस करने के बाद चाहे आप पहले नंबर को बाद में लिख दो, दूसरे नंबर को पहले लिख दो, आप इनको रिवर्स कर दो, तब भी दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। ये कहलाती है आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो बच्चों, जो आप कम्यूटेटिव यूज़ करेंगे, कम्यूटेटिव में दो ही आपके पास नंबर्स आएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी जो आपके पास आ जाती है वो है आपके पास एसोसिएटिव। ठीक है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम हमेशा तीन नंबर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तीन नंबर्स आपके पास लाइक ABC। तो इसमें आपसे कहते हैं कि अगर आप किसी दो नंबर्स को प्लस करते हैं और देन उसके आंसर को आप थर्ड नंबर में प्लस कर दोगे, तो इसको आप रेसिप्रोकल भी कर दो, लाइक उलट भी कर दो कि आपने फर्स्ट नंबर को सेकंड हटा दिया, पहले आपने सेकंड एंड थर्ड नंबर को प्लस किया और देन आपने फर्स्ट नंबर में प्लस किया, तब भी आंसर यही आएगा आपके पास। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। तो ये आपके पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है यूनिट रहना, ठीक है ना, वाहिद रहना। तो आपसे कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी रियल नंबर को ज़ीरो में ऐड करते हो, क्योंकि ज़ीरो भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा होता है, तो अगर आप किसी रियल नंबर को ज़ीरो में ऐड करेंगे तो उसका आंसर वही आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्या है आपके पास, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी, इसमें क्या कहते हैं आपसे कि आपने ए को प्लस किया ज़ीरो में या फिर आप ज़ीरो को प्लस कर दें ए में, तो आंसर जो है दोनों का आपके पास ए ही आएगा, जो कि एलिमेंट होगा रियल नंबर का, बिकॉज ज़ीरो ऑलरेडी अ रियल नंबर। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। लाइक एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स में अगर आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है तो आपने उसे, उसका साइन को बदल देना होगा, उसे आप नेगेटिव कर देंगे तो वो एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो आप उसे पलट देंगे तो वो आपके पास, लाइक नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे तो वो आपके पास क्या लाएगा, एडिटिव इन्वर्स। ये तो सारी प्रॉपर्टीज़ थी आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब जो हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे वो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, तो हम अब डिस्कस करते हैं ये वाली प्रॉपर्टी। जी, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपसे पहले भी बताया गया है ये एडिशन में भी, कि अगर आप किसी दो नंबर्स को लेते हो जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है जी, आपने कोई से दो नंबर्स ले लिए जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर आपने उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी एक रियल नंबर से ही बिलोंग करेंगे, रियल नंबर का ही एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है जी, ये जो हमने ई जैसा बनाया ये एलिमेंट को शो कर रहा होता है और आर शो कर रहा है रियल नंबर्स को।
तो यहाँ पर हमने इसको भी प्रॉपर्टी बता दी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव आपको बताया गया है कि वो 2 टर्म्स के लिए होती है। तो इसमें आपने कोई से 2 नंबर्स लिए जो कि बिलोंग कर रहे होंगे रियल नंबर से, रियल नंबर के एलिमेंट होंगे। तो अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और देन आप उसको पलट दें, लाइक आपने ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया और आपने बी को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर दोनों का सेम ही आएगा। ये आपके पास कहलाती है प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाते हैं जी, तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको बच्चों पहले ही बताया गया है कि यहाँ पर हम 3 नंबर्स की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि 2 नंबर्स अगर होंगे तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, और ये चूँकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ आपसे कह रहे हैं कि ए बी एंड सी 3 नंबर्स हैं जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, रियल नंबर्स के एलिमेंट हैं। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए बी को आपने मल्टीप्लाई कर दिया थर्ड नंबर से, और देन आपने फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड एंड थर्ड नंबर से, तो दोनों के आंसर आपके पास सेम आ जाएंगे। अब आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 1 लेना होता है। आपने जब एडिशन की आइडेंटिटी की बात की थी तो वहाँ पर हमने 0 लिया था, और यहाँ पर जब हम आइडेंटिटी की बात करेंगे तो डिफरेंस ये इतना है कि यहाँ पर हमें 1 लेना होगा, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आपके पास रिपीट हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ गई है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात। सो हमने जो एडिशन के लिए आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी देखी थी उसमें हमने 0 में प्लस किया था किसी नंबर को। यहाँ पर हमने क्या करना होगा, आइडेंटिटी के लिए मल्टीप्लाई करना होगा 1 से। तो आपने जब किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास वही आ जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी है आपके पास इसकी, वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हमें जो मल्टीप्लाई है उसका इन्वर्स लेकर आना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का जो इन्वर्स होता है वो आपके पास क्या होता है, डिवाइड होता है। तो अगर आपने किसी नंबर का इन्वर्स निकालना है जो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो, तो आपने उस नंबर को उसी के ही रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है जी। तो हम जब ए सपोज करें कि ए कोई भी नंबर है जिसे आपने उसके रेसिप्रोकल लाइक 1/1 ए से मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए से ए हो जाएगा कैंसिल। अब सपोज कर लें कि कोई नंबर लिखा हुआ है 1/a, तो आप उसे उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, अगर ये डिवाइड में है तो इसका रेसिप्रोकल होगा मल्टीप्लाई में। तो आप इनको जब सॉल्व करेंगे तो देखें ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ये आपके पास कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो बच्चों थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो टाइप है हमारे पास वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। कि अब यहाँ पर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है जो मल्टीप्लिकेशन की ही होगी बट ओवर एडिशन होगी, मतलब मल्टीप्लाई और जो एडिशन है वो साथ साथ होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव में भी हम हमेशा 3 अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हैं, 3 नंबर्स होंगे हमारे पास। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए इन दोनों से और इन दोनों के बीच में है प्लस का साइन, तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये कहलाता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नंबर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन दोनों के साथ, ये आ जाता है आपके पास इसकी प्रॉपर्टी। तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर आप इसी प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन के साथ ले लेंगे, लाइक इनके बीच में माइनस का साइन आ जाए, तो ये कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ हमने इसको सॉल्व कर लिया, प्रॉपर्टीज़ आपसे डिस्कस कर ली गई हैं। इनको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आपने शुरू के दोनों नंबर्स को प्लस कर दिया, देन तब भी आपके पास आंसर कुछ इसी तरह से आएगा, तो सी इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी आ गई। इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2 को नेक्स्ट डे। तो तब तक के लिए मिसेस काशिफ को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और मेरी जो मैंने आज आपको प्रॉपर्टी समझाई है आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें कि आपको ये समझने में आसानी हो। अल्लाह हाफ़िज़।